बोले भक्तोर भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गर्व किया रावण गया, भया वंश का नाश, सुंदरता के कारण एक सीते पाई त्रास। सीते पाई त्रास अति से अति दुख पाई, बलि दियो अति दान पकड़ पाताल पठाई। जय हो। राम बख्श अति तजे तो सुख पावे सर्व, माटी के स्थूल का कबू नहीं करना गर्व। जय हो। देखो सबसे मोटी बात है कि गर्व न करना चाहिए, यानी घमंड अभिमान की बात को मत न करना चाहिए। गर्व किया रावण गया, राजा रावण के 16 पोत बतावा, 1.25 नाती बतावा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई सबको नाश हो गया। गर्व किया रावण गया, भया वंश का नाश, सुंदरता के कारण सीता पाई त्रास। जय हो। सीता जी को अति सुंदर रूप होगा की वजह अत्रो कष्ट भोग्यो। भगवान श्री राम की साथ में 14 वर्ष तक वन में रही, रावण के अशोक वाटिका में रही और कुछ समय के लिए अयोध्या में रही, वापस वाल्मीकि जी का आश्रम को ऊपर वन में ही अपना जीवन व्यतीत वन में ही करी, अति सुंदर रूप होगा की वजह से। अति से अति दुख पाई, बलि दियो अति दान पकड़ पाताल पठाई। राजा बलि दानी बिना विवाद को गर्व हो गयो, लेकिन मन चित्ती होती नहीं, हरि चाहे तत्काल, बलि चाहा बेवकूफ को पेट दिया पाताल। ई वास्ते महापुरुष कह रिया कि राम बख्श अति तजे तो सुख पावे सर्व, माटी के स्थूल का कबो नहीं करना गर्व। धन दौलत कुटुंब परिवार की बात तो दूर है, लेकिन अपना पंचभौतिक शरीर है, इको भी गर्व न करना चाहिए। तो एक समय की बात है, भगवान कृष्ण मोतियों की माला बना रिया। जब अर्जुन कियो भगवान का भक्त था अर्जुन कियो भगवान आप पर मोतियों की माला, लेकिन भगवान कृष्ण करे हे अर्जुन, जो जो हमारा भक्त है भक्ता का नाम की माला। और भगवान कृष्ण का कक्ष में कई माला टिकोड़ी अति सुंदर सुंदर, लेकिन एक अति सुंदर बैजंती नाम की माला। अर्जुन माला न देख मन में विचार करियो कि आ माला तुम्हारा नाम की है हो सके। अभिमान। एक समय अर्जुन ने गर्व किया मन माय, मुझ समान भक्त नहीं तो सुनिए यादवराय। जय हो। अर्जुन भगवान कृष्ण को करिया हे भगवान, आ माला तुम्हारा नाम की हो सके। क्यों? अर्जुन ने इस बात को गर्व हो कि भगवान के मारा जिसु भक्त शायद ही हुए। क्यों कि भगवान मारा रथ का हाड़ी बनिया, मारा सारथी बनिया।
और मैं महाभारत में युद्ध लड़ी। हो सकेगा तो भगवान के महाराज शिव भगत तो शायद ही मिला हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण करे अर्जुन अर्जुन गर्भ अच्छा नहीं, चल देव तुझे बताई, मोर ध्वज के द्वार पर जा करी धर्म की टेक जाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे अर्जुन इस बात को गर्व नहीं करना चाहिए, थारा जान का भक्त गणा दुनिया में गणा एक से एक बढ़कर है। जाओ। और अगर तुझे विश्वास नहीं हुए तो मेरी संचाल तो देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा का भेष बना लिया और माया रूपी सिंह साथ में ले जाओ। दोनों साधु बन गए और सिंह पकड़ी हो एक, मोर ध्वज के द्वार पर जा करी धर्म की टेक जाओ। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा बन गए और माया रूपी सिंह साथ में ले राजा मोर ध्वज के द्वार पर जाकर अलख निरंजन की आवाज लगाई। राजा मोर ध्वज की बात को गर्व हो, ये बात को प्रतिज्ञा प्राण कर रखियो कि आपने द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो भूखो प्यासो वापस खाली हाथ नहीं जाए। आपके द्वार पर ग्रस्त को धर्म है कि आपके द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो यथाशक्ति आपकी श्रद्धा के अनुकूल आपकी श्रद्धा वे जानी अतिथि की आदर सत्कार करना चाहिए। और सेवा भी 4 प्रकार से हुए, तन से, मन से, धन से और वचन से। अतिथि का आदर सत्कार करना ग्रस्त का पहला कर्तव्य है, धर्म है। तो राजा मोर ध्वज की बात को पढ़ो, अपना द्वार पर कोई भी अतिथि आवे तो खाली नहीं वापस खाली हाथ में लौटना चाहिए। जाओ। तो राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने देख आपको बड़ो अभाग्य समझे का आपको बड़ो भाग्य है जो आपने द्वार पर महात्मा आया है। तो राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने प्रणाम करे और महापुरुषों ने प्रणाम करवा से 4 बात को फायदो हुआ है। बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, यश बढ़े और उम्र बढ़े। लेकिन हर प्राणी को कर्तव्य है कि आपका माता पिता ने प्रणाम करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठो चाहे 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और माता पिता को न तो धरती माता ने प्रणाम करना चाहिए और आपका माता पिता ने मन में याद करना चाहिए। तो राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने प्रणाम करे और अपनो बड़ो भाग्य समझेगा जिन घर साधु सांचरे जहां धर्म की शीर सूखे सरोवर परशुराम हंस नहीं बैठते जड़े धर्म की शीर वे जड़े महापुरुषों को आवागमन वे भगवान का भजन हरि कीर्तन सत्संग वे धर्म की शीर वे बड़े ही भगवान का भजन हरि कीर्तन सत्संग महापुरुषों को संत जनों को भक्त जनों को आवागमन हुए। तो राजा मोर ध्वज दोनों महात्मा ने प्रणाम करे और बोले महाराज मारे वास्ते आज मारो आचो भाग मन सेवा को मौको आप मिलियो आदेश करो। तो महात्मा करिया राजा भूखा मेरा सिंह है और जो कोई भोजन दे जहो चीरो अपने लाल को और मांस नहीं ले। जहो महात्मा करिया राजा हम 7 रोज के भूखे हैं और हमारे साथ में जो सिंह है ये 7 रोज का भूखा है। हमारे वास्ते भोजन की व्यवस्था और हमारा सिंह के वास्ते भी
भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। राजा मोरध्वज बोले महाराज मारा घर में काकड़ी फूल ले जानी हो जो आपका वास्ते भोजन की व्यवस्था जरूर होई और आपका सिंह के वास्ते भैंसों कटवा दियो बकरों कटवा दियो। लेकिन महात्मा करिया राजा हमारा जो सिंह है ये भैंसा और बकरा खाने वाला नहीं। जय हो। तो ये मात्र मनुष्य का मांस। हाँ मनुष्य का मांस ही ले भाई। जो भी आप और आपकी रानी आपका रतन कवर्ण चीर कर जो भी झटकाऊ नहीं आप और आपकी रानी आपका रतन कवर्ण चीर कर हमारे सिंह को डालो जब हम आपका द्वार पर भोजन पावा और नहीं तो भूखा चले जावा। जय हो। लेकिन एक शर्त और है कि तीनों प्राणियों का आंख में आंसू तक ना नुचाई जाए। राजा मोरध्वज महात्मा की बात सुनकर मन में घबरा गया। जय हो। सुनकर राजा बचन को और हो गया डावाडोल। जय हो। तुरंत गया महल में और दी रानी से खोल। जय हो। जय हो। राजा मोरध्वज महात्मा की बात सुनकर मन में घबरा गया। विचार करियो रतन कंवर नौजवान लड़को इको ज्यादा बढ़िया रतन कंवर नौजवान लड़को ज्यादा बढ़िया और हेलो हाँ ठीक। मरबा का नाम रतन कंवर गांव छोड़ भाग जावे तो बड़ी कठिन बात है। दूसरी बात माँ की ममता संतान में अधिक रहे। महापुरुष भी कहे कि 10 आचार्य के बराबर एक पिता और 100 पिता के बराबर एक माता। जय हो। राजा मन में विचार करियो हो सकता आपकी रानी ने तो पूछा क्यों कि रतन कंवर ने आखिर तो 9 महीना पेट में राखी आलामश हुई सुकामश वाणियो भली प्रकार को पालन पोषण करियो तो रानी को हक ज्यादा है रतन कंवर पर। तो अपनी रानी ने तो पूछा हाँ तो वचन खाली तो राजा मोरध्वज आपकी रानी ने कह रहा हे रानी साधु भेष बनाए कर आए अपने द्वार साधु हो चाहे कपटी हो मार दोनों ही अच्छा। हे रानी 2 महात्मा है और वे के साथ में एक सिंह है वे 7 रोज का भूखा बतावे वे के वास्ते भोजन की व्यवस्था और सिंह के वास्ते अपना जो रतन कंवर है उन्हें चीर कर बेगा सिंह ने डाला जब ये दोनों महात्मा अपना द्वार पर भोजन पावे अरे नहीं तो भूखा जाओ और भूखा चले जाओ तो आपनो गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाए। मारो धर्म ग्रस्त को धर्म खंडन हो जाए। जय हो। रानी राजा मोरध्वज की बात सुनकर मन में वो भी घबरा गई और भगवान से प्रार्थना करे हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश जय हो। कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। रानी हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे मेरे जगदीश कौन ऐसा साधुपति जो मांगे सुत का शीश। हे भगवान आज हमारे द्वार पर देखो कितना अड़ीला महात्मा आया है हमारा बेटा को शीश मांग लिया है मन मंजूर है राजा ना मंजूर है लेकिन रतन कंवर ना मंजूर न है तो बड़ी कठिन बात है। राजा और रानी आपस में बतला रिया जब देखो कहीं में खेलत खेलत आ गयो और पुत्र भी नजदीक
कहो पिता मुझको कहो ये कैसी धर्म की रीत। जय हो। रतन कंवर बाहर से खेल तो कूद तो आवे और आपका माता पिता की बात सुनकर आपका माता पिता ने कह रही हो खेलत आ गया पुत्र भी नजदीक, कहो पिता मुझको कहो ये कैसी धर्म की। हे पिताजी हे माताजी धर्म की कैसी रीत वे जो मने भी बताओ। जय हो जय। आओ जी। ए लाला दो साधु एक शेर। जय हो जय हो। रतन कंवर ने आपकी मां कह रही ए बेटा दो साधु एक शेर जन ले विधाता घेर। दो महात्मा है और वे के साथ में एक सिंह है
वह 7 रोज का भूखा बतावे और आपने द्वार पर खड़ा है। हे बेटा, 2 साधु एक शेर जन लाई विधाता घेर, ये करी नहीं पल की देर आपने द्वार पर। ये तीनों प्राणी आपने द्वार पर खड़ा है। लेकिन एक बड़ी कठिन बात है, जो थारी आत्मा मांग रहा है और थारा पिताजी इस बात को प्रण कर रहा है क्योंकि आपका द्वार पर कोई भी अतिथि आओ तो भूखो प्यासो वापस खाली हाथ न जाओ। तो रतन कंवर ने आपकी माँ और भी कह रही, बेटा थारो जो बेटा थारो बाप बडोरे सतदारी, बेटा तारो बाप बडोरे तपदारी, जन प्रतिज्ञा कर डाली, जन प्रतिज्ञा कर डाली, जन प्रतिज्ञा ये तो मांग आत्मा थारी, ये तो मांग आत्मा तारी, कह रिया रतन कंवर ने आपकी मां करी बेटा थारा पिताजी ये बात को प्रण कर रखे है बेटा थारो बाप बड़ो सतधारी जिने प्रतिज्ञा कर डारी ये मांगे आत्मा थारी ये दोनों आत्मा थारी आत्मा मांग रही है और तन चीर कर बेगा सिंह ने डाला जब ये दोनों आत्मा अपने द्वार पर भोजन पावे जय हो और नहीं तो भूखा चले जावे और भूखा चले जाओ तो थारा पिताजी को प्रण करेडो ग्रस्त धर्म खंडन हो जाए खंडन हो तो देखो
बाप का बेटा, देश का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने माता पिता का गुण संतान में जरूर आवे। सोमो सो ना आवे भले 10-5% ही आओ, अपना आवे जरूर, लेकिन अपने पिता का और माता का गुण अपनी संतान में अवश्य आवे। तो रतन कंवर आपका माता पिता ने कह रही हो, कहूं जी पिता और मात तात कहूं थाने, तात कहूं थाने, क्यों लगा रिया वो देर तीर जो माने, क्यों लगा दिया हो तेरे तीर जो माने। जाओ जाओ कहूं पिता मोरे मात तात कहूं थाने, बात क्यों ताने, क्यों लगा दिया हो तेरे तीर जो माने। जाओ तात कहूं थाने, क्यों लगा दिया हो तेरे तीर जो माने, क्यों लगा दिया हो तेरे तीर जो माने। हे पिता महानिदानी भक्त राज वो कहावो, आज गाओ कर देवो जीवी प्रकोदान पुण्य फल पावो, कर देवो जिस को दान पुण्य फल पाओ। हे पिता महानिदानी भक्त राज राज कहलाओ, राज कहलाओ, कर देवो को दान, कर देवो जीवी प्रकोदान पुण्य फल पावो, रहो कर देवो जीवी प्रको, दान पुण्य फल पाओ। मैं कहूँ जी पिता, कहूँ जी पिता और मात तात क्यों कहूँ ताने, थाने, क्यों ताने, कर देवो पर को दान पुण्य फल पाओ। कहूँ जी पिता और मात तात कहूँ थाने, तात कहूँ थाने, क्यों लगा रिया हो देर तीर जो माने। जाओ जाओ तुलसी नर का क्या बड़ा, ये समय बड़ा बलवान भाई रे, तुलसी नर का क्या बढ़ाया, समय बड़ा बलवान भई रे। काबा लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण भई रे, काबा लूटी गोपिया,
जय हो। जय हो भक्त भगवान की जय हो। रतन कंवर आपका माता पिता ने कह रही हो, हे पिताजी हे माताजी आप घबराओ मत हो। मैं कहूं पिता और मात तात कहूं थाने, क्यों लगा रिया वो देर चीर दियो माने। हे पिताजी हे माताजी आप घबराओ मत हो और मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो, ये दोनों महात्मा ना भोजन जिमाओ। जय हो जय हो। रतन कंवर आपका पिताजी ने कह रही हो, ए पिता महानिदानी भक्त राज कहो, कर देवो विप्र को दान पुण्य फल पाओ। हे पिताजी आज के पहले आपके द्वार से कोई भी अतिथि भूखो प्यासो वापस खाली हाथ नहीं लौटियो। आपके द्वार से और आपका नाम भी एक राजा मोरध्वज के द्वार पर घोड़ा भूखा प्यासा वापस खाली हाथ नहीं लौटिया। ए पिता महानिदानी भक्त राज कहावो, कर देवो विप्र को दान पुण्य फल पाओ। आप जो ये दोनों महात्मा और सिंह ने भोजन जिमाओ तो आपने महान पुण्य वही। आप मेरे को चीर कर सिंह को डाल दो और ये दोनों महात्मा भोजन जिमाओ। जय हो। लेकिन राजा मोरध्वज और रानी मन में घबरा रिया कि वो सहज है, रेबो बड़ो कठिन है। घबरा रिया रतन कंवर फिर भी का माता पिता की अंतरात्मा का मन की बात न जान कह रिया। जा रहा मेरा विमान, देर क्यों लगाते, देर क्यों लगाते। में झुरझुर कर क्यों रोते, ममता के वश में हो झुर झुर क्यों रोते। जा रहा मेरा विमान, देर क्यों लगाते, देर क्यों लगाते। क्यों ताने क्यों लगा रिया हो, देर चीर दो माने। क्यों लगा रिया हो, देर चीर दो माने। मैं कहूँ पिता और मात दात क्यों ताने क्यों लगा रिया हो, देर चीर दो माने। हाजी गायक श्री आत्माराम जी महाराज, ग्राम चांदोलिया, ढोलक पर श्री भाई साहब ओम जी भाई साहब राताकोट मसूदा। प्यारी प्यारी आवाज शिव साउंड ताजपुरा। मोबाइल नंबर 9783 180 653। धन्यवाद।